ओम शांति। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट 1 रूहानी बाप हर एक रूह को देखते हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है और हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। जबकि रूहानी बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार में दिया है, तो फिर हर एक ने अपना वर्षा अर्थात अधिकार कहाँ तक जीवन को प्राप्त किया है, अर्थात खजाने के बालक सो मालिक बने। बाप दाता है तो सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति के प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। सेकंड, प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं कि हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पड़े हुए शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान, क्योंकि एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। बाप भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं कि हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपनी रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। थर्ड, यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक पिता के, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं और हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है कि सहज तो बात है, मुश्किल नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते हैं। थर्ड, सभी नॉलेजफुल हो, क्योंकि सारी पढ़ाई अर्थात रचयिता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा सृष्टि चक्र। इन तीनों शब्दों से BA MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप ये टाइटल तो मिले हैं और सोर्स ऑफ इनकम में सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता है कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे, ये सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। लेकिन तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है, मिलेगा नहीं, मिलना ही है, ये गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप, अविनाशी शिक्षक, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। 4, यह खुशी के गीत गाते हो कि हम सत बाप और सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट और विचित्र पढ़ाई या विचित्र प्राप्ति। जो कोई भी कितना पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षों को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते। जाने भी कैसे? इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप शिक्षक, और पढ़ाता कहाँ, किसको? कितने साधारण है मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्र का बान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन हैं? 5, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता उनको बाप पढ़ाते हैं, जिसको दुनिया पढ़ा सकती है बाप भी उन्हों को ही पढ़ाए, तो क्या बड़ी बात हुई ना। उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए ही गायन है कि प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। एक पाठ अभी को सभी को पढ़ाओ कि हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन भी कर रहे हैं और निश्चित होना ही है। अच्छे से अच्छा करना, ऊंचे से ऊंचा बनना, ये तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। तो मधुबन वंडरफुल विश्वविद्यालय है, देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सत शिक्षक घर भी है और विद्यालय भी है। इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते कि ये घर है या विद्यालय है, लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है। क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है, ये पढ़ाया जाता है कि कॉलेज व स्कूल में पढ़ाने का लक्ष्य होता है कि चरित्रवान बने, कमाई योग्य बन, परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने,
तो यहाँ सब लक्ष्य पूरा हो जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। 7 भारत का बापूजी यही चाहता था कि भारत लाइट हाउस बने, अर्थात भारत दुनिया के आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता समान बन जाए तो एक राम सीता के कारण रामराज हुआ कि हुआ। इतने सब राम सीता के समान बन जाए तो ये पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे तो आप सत्य टीचर और द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे और फिर गारंटी भी ले लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। बाकी वंडरफुल ज़रूर है। दादा भी परदादा भी यहाँ ही पढ़ता है तो पोतरा धोतरा भी यहाँ ही पढ़ता है। एक ही क्लास में दोनों पढ़ते हैं क्योंकि आत्माओं को यहाँ पढ़ाया जाता है, शरीर को नहीं देखा जाता है। चाहे 5 साल का बच्चा है वह भी ये पाठ तो पढ़ सकता है और बच्चा ज़्यादा काम कर सकता है। और जो बुज़ुर्ग हो गए उन्हों के लिए ये पाठ ज़रूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। अनपढ़ माताएं, उन्हों को भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए, इसलिए सत्य शिक्षक सभी को पढ़ाता है। चाहे कितना भी VIP हो, लेकिन सत्य शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट हैं। ये एक ही पाठ सबको पढ़ाता है। अगर पाठ पढ़ेंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा, जो करेगा वो पाएगा। जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुणा होकर मिलता है। वहाँ विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। ओम शांति।